नमस्कार साथियों। आप सबका पैसा हाथों से फिसलता जा रहा। ये बड़ी लड़ाई जीत करके हार जाने की स्थिति में है। आंदोलन को बड़ी मेहनत से खड़ा किया गया। सरकारों तक ये बातें बहुत अच्छी तरीके से पहुंच गई। साथियों, ये लड़ाई भुगतान में तब्दील कराना बहुत जरूरी है और मध्य प्रदेश के साथियों के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है। मध्य प्रदेश के साथियों से एक निवेदन करना चाहता हूं, आग्रह करना चाहता हूं और उनसे राय लेना चाहता हूं। करो मरो की लड़ाई है यार। इस लड़ाई को जीतना बहुत जरूरी है। सारे देश भर की निगाहें आपकी तरफ लगी हैं। अगर हम लोगों ने मध्य प्रदेश में इस भुगतान की लड़ाई में भारत की सरकार को एहसास करा दिया कि चुनाव हार जाओगे तुम 2024 में, सहारा पीड़ितों की बात मान लो, यकीन मानिए आपका पैसा आपके घर में भी आ जाएगा और इस आंदोलन की एक बहुत बड़ी जीत हो जाएगी। तो आपसे एक राय चाह रहा हूं। एक बहुत बड़ा समय है, क्या आप मेरी मदद करेंगे? क्या एक बार फिर एक विकल्प के रूप में, एक अंतिम प्रयास के रूप में, क्या मध्य प्रदेश के साथी थोड़ी मदद हमारी करेंगे? एक रथ निकाल दिया जाए। मध्य प्रदेश की प्रत्येक विधानसभाओं में सहारा पीड़ितों का अपना एक रथ तैयार कराया जाए और इस चुनाव के में प्रत्येक सांसद, विधायकों के और प्रत्याशियों के दरवाजों की तरफ होते हुए, गुजरते हुए रथ को अपने मध्य प्रदेश के एक एक जिले की एक एक विधानसभा में घुमा दिया जाए। थोड़ी थोड़ी मदद करेंगे आप और थोड़ा समय दे देंगे अपने अपने विधानसभाओं में। हम संख्या बहुत ज़्यादा हो कम हो इससे हमको बहुत मतलब नहीं है। हम उस रथ पे ही जहां खड़ा होगा हजारों के लोगों को इकट्ठा करने का मादा रखते हैं और वहीं उसी रथ के सामने उन सभी प्रत्याशियों को आकर के आपको शरणों में, आपके चरणों पर झुकाते हुए दिखाने के लिए ताकत रखने का काम करते हैं। एक बार उस रथ पे खड़ा होकर एक विधानसभा के किसी एक चौराहे पे अभय देव शुक्ला खड़ा हो गया, आप जैसे तमाम साथी हमारे साथ खड़े हो गए, तो कोई विधायक का प्रत्याशी जो चुनाव लड़ने आएगा वो बिना सहारा की बात किए, भुगतान की बात किए अपने कार्यक्रम की शुरुआत नहीं कर पाएगा। तो हमारी मदद करिए। ये वीडियो आप तक इस नाते छोड़ा जा रहा हूं कि हो सकता है ये प्रयास अंतिम प्रयास है, इससे एक आशा की किरण निकल आए और एक उम्मीद को एक पंख लग जाए और जो हम भुगतान लगभग 70%, मैं कह रहा हूं 70% हम जीत चुके हैं लड़ाई को, इन 30% को हम आपके अकाउंट में भेजने के लिए पूर्ण तरह से तमाम राज्य की सरकारों को और देश की गवर्नमेंट को बाध्य कर सकते हैं। तो एक निर्णय है, हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको मालूम है और जो साथी नया नया जुड़ रहे हो उनको अगर व्हाट्सएप नंबर नहीं मालूम है मेरा तो लिख लें 8787271004। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे अपनी सहमति दीजिए, राय व्यक्त करिए, हमसे फोन से बात भी कर सकते हैं और अविलंब एक रथ बनवाने की तैयारी करिए और इस रथ को लेकर के बाबा बागेश्वर धाम की धरती से इसकी शुरुआत की जाए और मध्य प्रदेश के तमाम जिलों पे पहले बाबा बागेश्वर नाथ का धाम का आशीर्वाद लेके उनका वहां से उस रथ को निकाला जाए और मध्य प्रदेश का एक भी विधानसभा ना बचे। मैं पूरी तरह से 1-2 महीने मध्य प्रदेश में रहना चाहता हूं और मध्य प्रदेश के एक एक विधानसभा पे आप सभी साथियों की आवाज बुलंद करना चाहता हूं। क्या हमारी मदद करेंगे? क्या इस आंदोलन को जीतते हुए देखना चाहेंगे? सभी सहारा पीड़ित निवेशक और कार्यकर्ताओं की उम्मीदों का एक अंतिम विकल्प हमारे आपके बीच में बचा है। मैं कई दिन से इस बात को सोच रहा हूं और
यकीन मानिए कि दिन रात आपके पैसे का भुगतान कैसे हो जाए। मध्य प्रदेश का अगर भुगतान हुआ तो देश के भर के लोगों का भुगतान के रास्ते खुल जाएंगे, और ये मौका हम लोगों को चूकना नहीं चाहिए। और इसकी लड़ाई का एक अंतिम लड़ाई आपसे करबद्ध निवेदन आग्रह भी हमारा है कि इस लड़ाई को बड़ा करने के लिए थोड़ा सहयोग की ज़रूरत है। आप सहयोग कर दीजिए। हम लोग एक रथ को सुसज्जित करा करके और प्रत्येक विधानसभाओं में, चाहे वो कांग्रेस हो, भाजपा हो, आम आदमी पार्टी हो या कोई और राजनीतिक दल हो, उनके एक एक नेताओं को मंचों से बोलने के लिए विवश कर दूंगा, और उसकी हनक, उसकी गूंज पूरे हिंदुस्तान में दिखाई देगी। पूरे हिंदुस्तान में हम कर सकते हैं, आप कर सकते हैं इस बात को। बस 2 कदम आगे बढ़ाइए। हमने हमेशा इस आंदोलन को एक बड़े मुकाम पे पहुंच जाए, इसके लिए शिद्दत से मेहनत करी है। हमारी इस मेहनत को, लोगों की उम्मीदों को अगर कहीं ग्रहण लग गया तो यकीन मानिए कि 2024 में भी हम सहारा के भुगतान के लिए लड़ाई लड़ने में या उनसे अपने भुगतान लेने में वंचित रह जाएंगे। तो क्या आप हमारी मदद करेंगे? क्या 1-2 महीने, 1.5 महीने जब तक चुनाव चल रहा है, एक बड़े रथ यात्रा की तैयारी करेंगे? अगर हाँ, तो व्हाट्सएप नंबर है, सहमति दीजिए और इस रथ बनाने की प्रक्रिया को बलवती करते हुए आप सभी लोग तैयारी करते हुए एक बड़ी जनसमूह के साथ इस आंदोलन की शुरुआत किया जाए, और प्रत्येक विधानसभाओं में इन जन नेताओं को जो वादे झूठे करके जाते हैं, हमारे भुगतान के लिए उनका कोई लेना देना नहीं है, इनकी ज़मीरों को जगा करके और अपने भुगतान के रास्ते सुलभ बनाए जाए। यकीन मानिए अंतिम विकल्प ही हमारे आपके पास है, और लोकतंत्र में जनता की अदालत ही सबसे बड़ी अदालत है। हर चौराहों पे हम जनता की अदालत लगा देंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिशन भुगतान जिंदाबाद।